जय हिंद दोस्तों, कैसे हो यार। आज देखो लेकर आए हैं फिर से एक स्पेशल क्लास, एक स्पेशल डिमांड पे। ठीक है, हम अब इस टाइम पे त्रिभुज पढ़ा रहे हैं और कई लोगों को दिक्कत हो रहा है, सर ये कौन सा कोण है, कैसे आप कह दे रहे हैं ये वाला कोण ये वाला कोण। तो चलो ठीक है यार, आज ना 10-15 मिनट में ऐसा करते हैं कि जितना कोण है सब तुमको हम बता देते हैं। आज के बाद से कोण में तो कंफ्यूजन नहीं होगा तुमको। ठीक है, तो देखो आज का हमारा स्पेशल टॉपिक है क्या, कोणों के प्रकार। अभी तक देखो तुम लोग समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण ये तो सभी लोग जानते हैं। ठीक है, इतने जान के रहने देते हो। अब बाकी पूछ देता है तो गड़बड़ा जाता है। कहीं आ जाता है कांतर कोण तो गड़बड़ा गया, शीर्षाभिमुख कोण तो गड़बड़ हो गया। तो आज के बाद से गड़बड़ नहीं होगा। ठीक है, देखो पहला, चलो ठीक है अब बता ही रहे हैं कोण तो शुरू से बता देते हैं। सबसे पहला भैया देख लो न्यून कोण क्या होता है। पहले ये देख लो कोण क्या होता है, ये भी समझ लो। देखो दो रेखाओं के झुकाव को कोण कहा जाता है। दो रेखाओं के झुकाव को कोण कहा जाता है। एक रेखा ये है, दूसरा का रेखा ये है। ठीक है, ये एक दूसरे के साथ कितना झुके हैं वही कोण कहलाता है। कोई जरूरी नहीं है काट रहे हैं कि नहीं काट रहे हैं। पूछे कि इन दो रेखाओं के बीच में कितना कोण है तो तुम कहोगे कि सर जी ये तो काट ही नहीं रहे हैं तो कैसे कोण होगा, इसमें कोण बनबे नहीं करेगा। बनेगा। ये हर एक दो रेखाएं, जो भी दो रेखाएं होती है दुनिया में, जो भी दो रेखाएं हैं, अगर तो दो रेखा खींचोगे तो कोई ना कोई एक कोण बनाएंगे। ठीक है भैया ये इससे नहीं काट रही है, कोई बात नहीं। ये पूछे कितना एंगल है तो भाई हमें तो चाहिए ना कि कितना झुका हुआ है। ये सीधा है तो ये इससे कितना झुका हुआ है। अच्छा एगो हे तरह है, एगो हे तरह है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कितने का झुकाव है, इसी को कोण कहा जाता है। तो हमें सिर्फ झुकाव से ना मतलब है यार। दो रेखाओं के बीच के झुकाव को ही कोण कहते हैं। हमें सिर्फ झुकाव से मतलब है। हम ये रेखा को उठा के और ऊपर रख दे रहे हैं, हम हेजा खींच दे रहे हैं। भाई यहां रहे चाहे यहां रहे, रेखा के एंगल में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। हे सीधा है तो हे तरह नहीं होना चाहिए, सीधा है तो हे तरह नहीं होना चाहिए। हम जैसे यहाँ है वैसे उठा के यहाँ रख दिए। और नहीं तो एक काम कर सकते थे, इसको हम ना बना के इसी रेखा को आगे और बढ़ा देते थे डॉटेड लाइन करके। तो एक देखो यही जो झुकाव है यही क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। ये कोण का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब तक तुम लोग ये तो जाने होगे कि हाँ दो ऐसे काट देते हैं यही कोण होता है, इसी को हम लोग कोण कहते हैं। अरे भैया कोई जरूरी नहीं है कि काटे न काटे, दूर दूर भी ना तो भी ये कितना झुके हुए हैं एक दूसरे पे, वही कोण होता है। ठीक है, देखो इस क्लास में तुम्हारा यही एक मेन चीज है, सबसे फायदेमंद चीज है। तो तुम हमसे पढ़ रहे हो तो तुम कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, बाकी सॉल्यूशन तो यार गाइड में मिल जाएगा। उसके लिए क्लास ले जाने की जरूरत नहीं है, गाइड में पढ़ो। लेकिन अगर तो यहाँ पे, और तुम्हारे टीचर लोग यही करते हैं, वही आएंगे आते ही हाँ एक्सरसाइज हई, हाँ क्वेश्चन नंबर हई, हाँ देखो हेतर 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 हो गया। यार ये कोई पढ़ाने का तरीका है? ये बताओ जो लड़का, चलो ठीक है कुछ लड़के, इसमें एक दो लड़के बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे जो किताब से पढ़ के, कहीं से पढ़ के, मेहनत करके पहले से पढ़े हैं, सब वो समझ जाएंगे। जो कमजोर लड़के हैं उनका क्या होगा? और देखो क्लास जब भी पढ़ाओ, एक टीचर की सबसे अच्छी बात यह होती है कि वो क्लास के सबसे कमजोर स्टूडेंट को समझाए। ठीक है, और हम यही मान के चलते हैं। तो आपको कोण पता चल गया कि कोण क्या होता है। दो रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण कहा जाता है। कोई जरूरी नहीं है कि ये वाला सीधा ही हो, ये वाला ऐसे भी हो सकता है। एक रेखा मान लो ऐसे है, दूसरा का रेखा ऐसे है। ठीक है, चाहे थोड़ा सीधा लग रहा ऐसे है, मान लो दूर दूर हो तो भी इनके बीच का कोण क्या होगा, इसको और आगे बढ़ा दो, कहीं ना कहीं तो कटवे करेगा भाई। चाहे इधर नहीं होगा, इधर होगा तो इधर आगे बढ़ा दो, कहीं ना कहीं तो काटेगा ही। अब कहीं नहीं काट रहे हैं, पूरी दुनिया में पूरा पृथ्वी पूरा ब्रह्मांड बढ़ा दिए, कहीं नहीं काटा तो मतलब क्या है? उनके बीच का कोण शून्य है, लेकिन कोण है कितना है? शून्य है। जैसे समांतर रेखा जो होता है, समांतर रेखा के बीच का कोण कितना होता है? 0 डिग्री होता है, क्योंकि ये एक दूसरे को कहीं नहीं काटते हैं तो 0 डिग्री होता है। ठीक है, लेकिन होता है। अब इस तरीके से भी हो तो इसको आगे बढ़ा दो, ये क्या हो गया? कोण हो गया। चलो ठीक है, अब बढ़ते हैं। कोण पढ़ रहे हो तो कोण क्या है ये तो जानना जरूरी है ना। अब देखो न्यून कोण क्या होता है। न्यून कोण सभी लोग जानते हैं क्या होता है।
90 अंश से 0 अंश और 90 अंश के बीच का कोई भी कोण होता है उसको क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। 90 अंश से कम होना चाहिए, ये क्या हो गया? न्यून कोण। ठीक है, दूसरा क्या हो गया? समकोण। ये क्या होता है? समकोण वो होता है 90 अंश के कोण को क्या कहा जाता है? समकोण कहते हैं। ये भी लोग सभी लोग जानते हैं। तीसरा देखो, अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है? 90 अंश से लेके 180 अंश के बीच के कोण को क्या कहा जाता है? 180 अंश का कोण हो गया, तो ये वाला कोण क्या कहलाएगा? मतलब 180 से ऊपर और 90 के बीच, 90 और 180 के बीच में जितना भी कोण होगा ये क्या कहलाएगा? अधिक कोण कहलाएगा। ये भी सभी लोग जानते हैं। ठीक है, अब देखो, अब आएगा सरल कोण या ऋजु कोण। ये कुछ लोग नहीं जानते हैं, क्या होता है? सरल कोण या इसी का दूसरा नाम है क्या? ऋजु कोण। ये क्या होता है? सरल कोण नमोए से पता है, सीधा एक लाइन पे बना हुआ कोण क्या कहलाता है? सरल कोण। यानी कि यहां पे मान लो तुम्हारा एक बिंदु था, तो 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं? सरल कोण, चाहे ऋजु कोण, कुछ कह लो। ठीक है, अब देखो सरल कोण समझ गए, बनाते भी चलेगा। देख लो, एगो छोटी चूक बना दे रहे हैं। ये हो गया न्यून कोण, ये हो गया समकोण, ये हो गया अधिक कोण, ये हो गया ऋजु कोण। ठीक है, अब देखो पांचवा, बृहत कोण। बृहत कोण क्या होता है? 180 अंश से अधिक और 360 अंश से छोटा, ये क्या कहलाएगा? ये वाला कोण, भाई बड़का वाला है, छोटका वाला नहीं, ऊपरा वाला कोण क्या कहलाएगा? बृहत कोण। ठीक है, ये 180 से बड़ा होगा और किसके बीच में होगा? 360 से छोटा होगा, इसी के बीच में लाई करेगा। ठीक है, वो क्या कहलाएगा? बृहत कोण कहलाएगा। ये कुछ लोग नहीं जानते होंगे तो ये जान लो, फिर भी ये सब तो अभी आसान है, अभी मेन वाला अभी आने वाला है। ठीक है, जो लोग कम जानते हैं वो आने वाला है अभी। छठवां कोण क्या होता है? पूर्ण कोण। पूर्ण कोण क्या हो जाएगा भैया? एक लाइन है, यहां पे जो कोण बन गया वही क्या हो गया? पूर्ण कोण। अब कहोगे सर जी कहां कोण बन रहा है? अरे यार दूसरका लेनी है, एक ऊपर है, एक ऊपर है, दूसरका लेनी है। ठीक है, तो हाई जो पूरा एक गोले का जो कोण बनता है वो क्या होता है? पूर्ण कोण। और उसका मान कितना होता है? 360 डिग्री। तो 360 डिग्री के कोण को क्या कहा जाता है? पूर्ण कोण कहा जाता है। ठीक है, ये तुम लोग समझ गए। इतना ज्यादातर लोग जानते होंगे, और नहीं जानते हो तो ये तो जानना एकदम अति आवश्यक है। और यदि नहीं जानते हो तो मान के चलना कि तुम गधे वाले श्रेणी में हो, लेकिन कोई बात नहीं, अब जान गए, अब इंसान बन गए। ठीक है, कम से कम अब हाई स्कूल के स्टूडेंट लायक हो चुके हो। नहीं जानते थे कोई बात नहीं, मैं बार बार कहता हूं कि नहीं जानते थे कोई बात नहीं, अब से जान लो, अब मौका मिला है, अब जान लो। जब से जगे तब से सवेरा। ठीक है, नहीं जानना गुनाह नहीं है, लेकिन जानने की कोशिश भी ना करना ये बहुत बड़ा गुनाह है। ठीक है, तो ये 6 जो था ये आप लोग को बड़े आसानी से समझ में आ गया है। अब देखो, अब इसके बाद से जो होगा वो ज़्यादातर लोगों को नहीं आता होगा, या फिर लोग क्या होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, या फिर पढ़ते हैं भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि उनको समझाया नहीं गया है। ठीक है, अब 2 ठो कोण और होता है, उसको भी देख लो। एक होता है पूरक कोण, और एक होता है क्या? समपूरक कोण। ठीक है, एक पूरक कोण होता है और एक समपूरक कोण होता है। ये क्या होते हैं? देखो, अब जितने भी हम बता रहे हैं ना, ये 2 कोण के संयोजन से या 2 कोणों से रिलेटेड ये कोण है, कोणों के प्रकार हैं। ठीक है, पूरक कोण क्या होता है? देखो, ऐसे 2 कोण
जिनका योग किया जाए तो क्या हो जाए, 90 अंश हो जाए। ठीक है, ऐसे दो कोण जिनका योग किया जाए तो उनका योग कितना हो जाए, 90 अंश हो जाए। मान लो पूरक कोण हम बता रहे हैं, ठीक है, मान लो एक ठो कोण है 40 अंश, तो दूसरा का कोण क्या हो जाएगा, 50 अंश। इसका पूरक कोण क्या हो जाएगा, 40 अंश का पूरक कोण क्या होगा, 50 अंश। ऐसा कोण, जैसे मान लो एक कोण दिया हुआ है, अब पूछे इसका पूरक कोण क्या है, तो 50 अंश। ठीक है, 40 अंश है तो ये क्या है, 50 अंश क्या है, 40 अंश का पूरक कोण है, और 40 अंश क्या है, 50 अंक का 50 डिग्री का पूरक कोण है। ठीक है, ऐसे ही मान लो दे रहा हो 30 अंश, 30 अंश का पूरक कोण क्या हो जाएगा, बताओ 30 में क्या जोड़ोगे कि 90 हो जाए, 60 अंश। तो 60 अंश क्या हो जाएगा, 30 अंश का पूरक कोण कहलाएगा। ठीक है, मतलब ऐसे कि अगर तो इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाए, 90, इन दोनों को भी जोड़ोगे तो कितना हो जाए, 90। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, पूरक कोण कहलाएंगे। ठीक है ही नहीं पूरक कोण कहलाएगा, ये दूसरे ये कोण जो है दोनों एक दूसरे के पूरक कोण कहलाएंगे। पूरक का मतलब क्या होता है कि मतलब पूरा कर दे, जैसे मान लो कोई खेत कोड़ रहे हो, ठीक है, उसमें 10 कट्ठा खेत है, तो 5 कट्ठा एक भाई कोड़ रहा है तो दूसरा का 5 कट्ठा कोड़ रहा है, तो दूसरा का भाईवा क्या है, इसका पूरक है। ठीक है, क्योंकि वो मिल के पूरा किया जा रहा है, खेत कोड़ा जा रहा है, या कोई भी काम हो उसको एक आदमी कर रहा है जितना काम, दूसरा का आदमी मिल गया तो दो आदमी के मिल के वो पूरा हो गया, तो यही क्या हो जाएगा, वो उसका पूरक हो गया। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए होंगे पूरक क्या होता है, पूरक कोण। अब देखो समपूरक कोण क्या होता है। जैसे पूरक कोण था, दोनों को जोड़ने पे 90 अंश हो रहा था, वैसे समपूरक कोण क्या होगा, ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश हो, वो क्या कहलाएंगे, समपूरक कोण कहलाएंगे। ठीक है, जैसे ऐसे दो कोण, जैसे मान लो एक ठो है, मान लो 120 अंश है, तो इसका समपूरक कोण क्या हो जाएगा, 60 ही अंश हो जाएगा। ठीक है, तभी दोनों को जोड़ोगे तो 180 अंश होगा ना। देखो 120 अंश का कोण पूरक कोण, समपूरक कोण कौन सा हो गया, 120 का 60 ही अंश, तो दोनों मिलके क्या हो गया, 180 अंश। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि एक तुमको रेखा बनानी है, ये बनानी है। ठीक है, तुम्हारे पास जो है ये एक इतना कोण है, इसमें क्या और जोड़ोगे कि ये एक रेखा बन जाएगी। तो मान लो है 130 अंश का है, ठीक है, तो इसमें कितना और जोड़ दोगे कि सीधी लाइन हो जाएगी। तो इसका कितना टुकड़ा जोड़ोगे, 50 अंश, तो 50 अंश और जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, 180 अंश। तो इसका मतलब 50 अंश क्या हो गया, 130 अंश का समपूरक कोण हो गया। ठीक है, ये मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। कोई भी चीज जैसे मान लो एक लाइन को पूरा करे, ठीक है, अब तुम्हारे पास मान लो यहाँ पे कोई भी इतना कोण है, मान लो है 40 अंश, तो 40 अंश का समपूरक कोण क्या होगा कि देखो उसमें कितना और जोड़ा जाए कि 180 हो जाए, तो कितना हो जाएगा, 140 अंश। ठीक है, 40 अंश का समपूरक क्या हो गया, 140 अंश। अच्छा है, 140 अंश का समपूरक क्या हो गया, 40 अंश। ऐसे दो कोण जिनको जोड़ा जाए तो उनका सम कितना हो जाए या उनका योग कितना हो जाए, 180 हो जाए, तो वही क्या कहलाएंगे, समपूरक कोण कहलाएंगे। ठीक है, ये मेरे ख्याल से अब समझ गए होंगे। देखो एकदम बेसिक चीज है यार, ये तुम लोग को बचपन में ही पढ़ा दिया गया होगा, लेकिन भूल गए हो तब के लिए है। ठीक है, अब देखो, अब आता है मेन 3 कोण, एकदम याद कर लो। देखो मान लो 2 समांतर रेखाएं हों, देखो 2 समांतर रेखाएं हों, एक बात पहले याद रख लेना, समांतर रेखाओं के बीच का कोण कितना होता है, 0 अंश। ठीक है, तो और ये एक दूसरे को कहीं नहीं काटती हैं, अगर तो काट देंगी तो वो समांतर रेखाएं नहीं होंगी। ठीक है, इसका उदाहरण आप लोग रेल की पटरी जैसे देखते हैं, 2 रेल की पटरी कहीं एक दूसरे से नहीं मिलती है। ठीक है, क्योंकि यदि मिल जाएगी तो वहां ट्रेन में जाके एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इस पे एक तिर्यक रेखा काट रही है। तिर्यक रेखा मतलब क्या, एक कोई भी एक रेखा जो है काट रही है, कोई जरूरी नहीं है तिर्यक हो, सीधा भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है, कहीं से भी एक ऐसा रेखा लेना है जो दोनों को काट दे। ठीक है,
अब इसमें कितने कोण बनना है, सबका हम नाम दे देते हैं। हई है मान लो कोण 1, ये है कोण 2, ये है कोण 3, ये है कोण 4। यहाँ पे 4 गो कोण बन गया। अब भाई यहाँ भी तो कोण बनेगा। ये मान लो है गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8। 8 कोण इसमें बन गए। ठीक है, अब इसमें देखो सबसे पहला कोण लिखो। सबसे पहला कोण क्या है? शीर्षाभिमुख कोण। देखो शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, नाम से ही देखो शीर्ष आमुख, शीर्षाभिमुख यानी कि देखो कोई भी दो रेखा एक दूसरे को काटती है, इस पे 4 गो कोण बना, एक ये और एक ये, मतलब एक ये 4 कोण बना। तो इसमें हमेशा आमने सामने वाले जो कोण होते हैं वही क्या कहलाते हैं? शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। और ये शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। जितना ये होगा उतना ही ये होगा, और ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? शीर्षाभिमुख। जितना ये होगा उतना ही ये होगा, और ये आमने सामने हैं, एक कटी हुई रेखा के आमने सामने के कोण हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। ठीक है, और ये हमेशा क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, ये नहीं कि है 40 अंश है तो हई कितना हो गया, हई 50 अंश हो गया, नहीं, ये दोनों एकदम पक्के वाले भाई हैं सब, एक दूसरे के हमेशा बराबर रहते हैं। एकदम पक्के वाले भाई नहीं, दोस्त कह लो। ठीक है, भाई तो कई बार छोड़ के चला जाता है, दोस्त भी चला जाता है, उसे धोखेबाज दोस्त कहते हैं, लेकिन वो दोस्त नहीं होता जो छोड़ के चला जाए। दोस्त वो होता है जो गांव में देखे हो ना, वहां भी जाए सब, अरे लोटा लेके तो साथे में जाए सब, वो होता है दोस्त। अभी हम कुछ दिन पहले कहीं जा रहे थे तो देखे छोटे छोटे बच्चे थे, मेरे ख्याल से 3rd 4th के या 2nd 3rd के बच्चे होंगे। 3 ठो थे सब, 2 ठो खेतवा में बैठे हुए सब लोटा लेके, एगो रोडवा पे रखा रहा था उन सबको। हम कहे कि देखो यार, ये इनकी जो दोस्ती है पक्की है, ये कभी नहीं टूटेगी बुढ़ापती तक। ठीक है, तो देखो शीर्षाभिमुख कोण समझ गए। अब इसमें देखो 8 जो है इसका शीर्षाभिमुख कोण क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, और ये हमेशा बराबर होंगे। 7 का शीर्षाभिमुख कोण 5 हो जाएगा, ये बराबर होगा। 4 और 2 आपस में क्या हो जाएंगे? शीर्षाभिमुख, ये भी बराबर होंगे। 3 और 1 का आपस में बराबर होंगे, और ये भी शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। ठीक है, अगला कोण देखो, अगला कोण क्या है? संगत कोण। ठीक है, संगत कोण देखो क्या होता है 2 ठो रेखा है ना, समानांतर रेखा, तिर्यक रेखा काटी है, तो देखो इसमें ऊपरा वाला कोणवा हई वाला कोणवा, यही क्या कहलाते हैं? संगत कोण कहलाते हैं। यानी कि ये जो कोण 1 है और कोण 5 जो है, ये क्या कहलाएगा? संगत कोण। हई कोण 5 हई कोण 1 क्या कहलाएंगे? संगत कोण कहलाएंगे। और संगत कोण हमेशा याद रखना है कि ये भी बराबर होते हैं। ठीक है, संगत कोण भी बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण भी बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण एक ही बिंदु पे हो जाता है, आमने सामने, लेकिन संगत कोण कौन सा होता है? एक यहां है तो उसी की सिधाई में यहां पे है। ठीक है, हई 4 का संगत कोण क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, 3 का संगत कोण क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 2 का संगत कोण क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और ये आपस में बराबर होंगे। ठीक है, मतलब कहीं भी 2 ठो पैरेलल या समानांतर रेखा है, अगर तो ऐसे भी तिर्यक रेखा काट रही है तो इसका संगत कोण कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। इसका संगत कोण कौन सा होगा? ये कोण हो जाएगा। इसका संगत कोण ये कोण हो जाएगा। इसका संगत कोण ये कोण हो जाएगा। और ये सब जो है जितने भी संगत कोण है, सब का मतलब ये नहीं कि भाई और इसके बराबर नहीं होगा, ये इसका संगत कोण ये है तो ये और ये बराबर होंगे। ठीक है, संगत कोण समझ गए। अब देखो अगला जो कोण है वो है
एकांतर कोण। एकांतर कोण देखो क्या होता है, देखो एकांतर कोण जैसे, अब यहां पे थोड़ा सा बहुत हाश पाश हो गया है, हम इसको मिटा के दोबारा बना देते हैं। एक ये था, एक ये था, तिर्यक रेखा काट रही थी, ये था कोण 1, ये था कोण 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8। अब देखो एकांतर कोण कौन सा होगा। एकांतर कोण हमेशा एगो इस बगल होगा तो एगो इस बगल होगा, ठीक है। एकांतर कोण देखो जैसे ये 2 है, 2 का एकांतर कोण क्या हो जाएगा, 2 अंदर साइड में है तो यहां भी अंदर साइड में होगा। पहली चीज, ये इधर है तो ये इधर होगा, यानी कि 2 का एकांतर कोण कौन सा हो जाएगा, 8। और ये हमेशा आपस में ये भी बराबर होंगे। इनको इसीलिए पढ़ाया जाता है, इसीलिए सिखाया जाता है ताकि इनमें कोई कनेक्शन हो, दोनों बराबर हो गए तो अब कहीं कोई रचना हो, कुछ हो जिसमें कोई सिद्ध करना हो तो बड़े आसानी से आप सिद्ध कर सकते हैं। कैसे सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि अब मान लो इस तरीके से कोई त्रिभुजवे हो है तरह, ठीक है, अब कह दे कि ये और ये आपस में क्या है, समानांतर है, ठीक है। तो भाई अब समानांतर हैं तो सीधे सीधे हम ये कह सकते हैं कि ये वाला रेखा, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसको और आगे बढ़ाओगे तो पता चलेगा, भाई दोनों तो समानांतर है, ये तिर्यक रेखा काट रही है तो ये कोण और ये कोण क्या कहलाएंगे, संगत कोण। और संगत कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि कोण मान लो 1 है, 2 है तो कोण 1 और कोण 2 आपस में बराबर होंगे। इस तरीके से हम कह सकते हैं। तो इन सब का यहाँ यूज होता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसे हम फालतू में पढ़ा रहे हैं, तो फालतू में नहीं पढ़ा रहे हैं, ये आपके बहुत काम लायक चीज है, ठीक है। जब भी आप प्रूफ करेंगे, इन सब कोणों के बारे में आपको नहीं पता है, जब भी होता है ना सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ऐसा है वैसा है, आयत ऐसा है वैसा है, तो जब तक कोणवा नहीं जानोगे तब तक प्रूफ कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। इसलिए जानना जरूरी है। अब देखो हम पढ़ा रहे थे एकांतर कोण। एकांतर कोण क्या होता है, 2 है तो 2 का एकांतर कोण क्या होगा, इधर वाला कोण में बराबर हो जाएगा, ये क्या होगा, एकांतर कोण होगा। देखो क्योंकि अब 1 था, 1 का संगत कोण ये था, सॉरी शीर्षाभिमुख कोण ये था, संगत कोण ये था, तो भाई अब 1 का इससे 7 से भी तो कोई कनेक्शन होगा, ठीक है। तो 1 और 7 आपस में क्या हो जाएंगे, ये भी एकांतर कोण है। क्या, क्यों, ये देखो इधर बाहर साइड में थे, इधर, ये दोनों हमेशा देखो एक दूसरे से मुंह फुलाए रहते हैं सब। एगो हेन्ने रहेगा तो वो हेन्ने रहेगा, हमेशा उल्टा रहेंगे। देखो इसका डायरेक्शन हेन्ने है तो इसका डायरेक्शन हेन्ने है, देख रहे हो, एगो हेन्ने जा रहा है तो एगो हेन्ने जा रहा है, हमेशा उल्टा है। 3 है, 3 का एकांतर कोण क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देखो 3 इधर आ रहा है तो 5 इधर जा रहा है, हमेशा एक दूसरे के उल्टा रहते हैं सब। इन सब में पता नहीं कहीं जाके दुश्मनी है, समझ रहे हो। संगत कोण था, ये हमेशा साथ साथ थे भैया, संगत कोण एकदम पक्के वाले दोस्त थे, लेकिन एकांतर कोण ये हमेशा दुश्मने रहते हैं सब। एक का डायरेक्शन देखो, एक ये 2 है, ये इस साइड में है तो 8 है तो उल्टा रहेगा, इसीलिए इसका नाम हमको लग रहा है एकांतर पड़ गया होगा कि अकेले अकेले भागो। संगत देखो कितना सही नाम भी, देखो कितना बढ़िया मिक्स हो रहा है। संगत, संगत माने क्या, दोस्त। भाई संगति दोस्ती होती है ना, कुछ इसी से रिलेशन होता है ना। तो संगति मतलब क्या, एक के ओर, मतलब ये इधर इसका डायरेक्शन है तो इसका संगत कोण है तो इसका भी डायरेक्शन इधर है, दोनों साथे साथे चलेंगे सब। एकांतर, जब झगड़ा लड़ाई हो जाएगा, एक को दोस्त नहीं रहेंगे तो अकेला ही ना रहोगे, तो अकेले रहोगे तो देखो इसका एकांतर कोण ये है, बराबर दोनों होंगे। संगत कोण भी बराबर होते हैं, एकांतर कोण भी बराबर होते हैं, लेकिन इनका यार डायरेक्शन थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, ये इस साइड में होगा तो ये इस साइड में होगा, ठीक है। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये जो भी कोण बताया गया है ये बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, और इससे ज़्यादा आपको कोण जानने की जरूरत नहीं होगी। इतने में आपका पूरा इंटर, बीएससी, बीए सब निकल जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। तो इस क्लास को यहीं बंद करते हैं। जय हिंद।